मेरी बीवी चोर नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी भैया दूज के शुभ अवसर पर अपने भाई भाभी का तिलक करने आई थी। अब की बार उसके पतिदेव को तो छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए ड्राइवर के साथ अकेले ही आई थी नेहा। घर में सुबह से हो काफी चहल पहल थी। पकवानों की भीनी भीनी खुशबू से पूरा रसोईघर महक रहा था। आज सब कुछ नेहा की मनपसंद खाना बनाया था। उसकी भाभी दीपा ने अपनी एकलौती नंद के स्वागत की सब तैयारी कर रखी थी। दीपा ने सविता जी भी अपनी बेटी को देख खुशी से फूली नहीं समा रही थी। शुभ मुहूर्त को देखते हुए नेहा ने भाई भाभी के तिलक की तैयारी शुरू की और दोनों को बैठ कर विधिपूर्वक सब काम पूरे किए। भैया भाभी ने नेहा को कुछ गिफ्ट दिए और सब एक दूसरे के गले मिले। घर की खुशहाली तो मानो देखते ही बन रही थी। अरे दीदी, अब फटाफट से खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है। विवेक जी को ऑफिस के लिए भी निकलना है, फिर हम दोनों आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। दीपा ने अपनी नंद नेहा से कहा। हाँ भाभी, क्यों नहीं, आइए सब मिलकर खाना खाते हैं। और नेहा ने दीपा के द्वारा बनाए लजीज खाने का लुत्फ उठाया। अरे माँ, मेरा पर्स कहाँ है, मिल ही नहीं रह, कब से ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल उसी में है और मुझे जरूरी फोन। तुम भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हो, तेरी ये आदत आज तक नहीं गई। बेटा देख ले, कहीं रख दिया होगा उठाकर और भूल गई होगी, सविता जी ने कहा। नंद रानी, ये लीजिए, आपका पर्स आपने मेरे रूम में रख दिया था, आप भूल गए। आपने चाय वही तो पी थी और पर्स भी वही छोड़ दिया, दीपा ने कहा। थैंक यू भाभी, मैं भी ना कहीं भी छोड़ देती हूँ चीजों को, और ये पर्स संभालना तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। पता नहीं औरतें कैसे संभाल लेती हैं, नेहा ने झुंझलाते हुए कहा। तभी नेहा ने जैसे ही अपना पर्स खोला और कहने लगी, अरे ये क्या भाभी, मेरे पैसों वाली चैन खुली पड़ी है और सारे पैसे गायब हैं। हाँ, फोन तो मिल गया है, लेकिन 10,000 रुपये नहीं है, अब क्या करूं, मुझे काफी दूर। ओह, ये सब कैसे हुआ, घर में तो कोई बाहर का भी नहीं आया, देखती हूँ कहीं मेरे कमरे में ही न गिर गए हों। दीपा घबराते अपने कमरे की ओर दौड़ी हुए पूरा घर छान मारा, लेकिन दीपा को पैसे नहीं मिले। कुछ समय पहले मेरे भी पैसे अचानक से गायब हो गए थे, बाहर से तो कोई आया भी नहीं है। कहीं बहू, सारे पैसे तुमने ही तो नहीं निकाल लिए? नेहा का पर्स भी तो तुम्हारे ही कमरे में मिला है बहू, मेरा बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता, और मैं अपनी ही बेटी के पैसे भला कैसे निकाल सकती हूँ? हो ना हो बहू, अब की बार तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, फटाफट से पैसे निकाल दो वरना पाप की भागी बनोगी, क्योंकि नंद को देना तुम्हारा फर्ज है, उसके ही पैसे चोरी करना नहीं। दीपा की सास सविता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हाँ भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? भैया कितना तो कमाते हैं और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रखने देते, फिर भी आपने ये सब किया। सच कहूँ तो आप मेरे दिल से आज उतर गई है भाभी, मुझे तो आपको अपनी भाभी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आपको जरूरत थी तो भैया से मांग लेती पैसे, और माँ के भी पैसे चोरी किए आपने। आज आपको बताना पड़ेगा भाभी की आपने ये सब क्यों किया। बोलिए भाभी, बोलिए, आप चुप क्यों हैं? नेहा ने कहा। इतना सुनते ही दीपा फफक फफक कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपके पैसे नहीं निकाले दीदी, मैं आपके भैया की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोरी करने की सपने में भी नहीं सोच सकती, भला मैं आपके पैसे क्यों निकालूंगी? आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, और मान जी मैंने आपके भी पैसे नहीं निकाले। भगवान के लिए मुझे चोर कहना बंद करो। और इतना सब कह कर दीपा के पैर थर थर कांपने लगे और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। भाभी, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा चुका है, आज के बाद में कभी भी भैया दूज पर यहाँ नहीं आऊंगी। नेहा ने सर पटकते हुए कहा। अरे बेटा, रुक जाओ, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। शाम को तुम्हारे भैया आएंगे, उनको भी तो पता चले उसकी
प्यारी बीबी ने क्या शर्मनाक हरकत की है आज, सविता जी ने कहा। नहीं माँ, अब मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकने वाली, इतना कहकर नेहा ड्राइवर के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो गई। नेहा को घर से निकले कुछ ही देर हुई थी कि अचानक नेहा का पैर शीट के नीचे किसी चीज से टकराया। जैसे ही नेहा ने झांक कर देखा तो वह हतप्रभ रह गई, क्योंकि उसके नोटों को गड्डी तो पसकी चैन खुली होने के कारण गाड़ी में ही गिर गई थी और थोड़ा नीचे खिसक गई थी। अब तो मानो नेहा का कांटों तो खून नहीं वाली हालत हो गई। नेहा को खुद पर शर्म आ रही थी कि भाभी के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया है। उसने ड्राइवर को वापस घर चलने के लिए कहा। करीब आधे घंटे बाद नेहा फिर से घर आ पहुंची। नेहा को अचानक से आया देख सविता जी ने घबरा कर कहा, सब ठीक तो है बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भाभी कहाँ है पहले ये बताओ। नेहा ने कहा, अपने कमरे में है बेटा। रोने का नाटक कर रही है कि मैंने चोरी नहीं की और तुम्हारे भैया को भी फोन करके ऑफिस से वापस बुला लिया है। बस आता ही होगा, लेकिन चोरी तो इसी ने ही की है। सविता जी ने कहा, बस करो माँ, भाभी ने कोई चोरी नहीं की है। इतना मलते ही नेहा फटाफट अपनी भाभी के कमरे में पहुंची और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगी, भाभी आप सही थी, गलती मुझसे ही हुई है। मेरे पैसे गलती से हदमदाहट में गाड़ी ही गिर गए थे और मैंने आप पर बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये सब सुनकर दीपा को थोड़ी तसल्ली तो जरूर हुई, लेकिन वो आज अपनी सास और नंद के व्यवहार से टूट गई थी और वो कहने लगी, दीदी मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और झट से बड़ा इल्जाम लगा दिया किसी पर, इतना बड़ा और वो भी चोरी जैसा इल्जाम बिना सोचे समझे लगाना सही है क्या? इतने सालों में आप लोग मुझे इतना ही समझ पाए और मुझे चोर ही बना दिया। मैं आपको माफ तो कर दूंगी, लेकिन मेरा मन शायद ही कभी इस बात को भूल पाएगा। ये बात जिंदगी भर मेरे जहन में रहेगी। और मांझी ने भी मुझ पर जानबूझकर अपने पैसे चोरी होने का इल्जाम लगा दिया। मांझी ने तो पहले कभी बताया भी नहीं कि मेरे पैसे चोरी हुए हैं, फिर अचानक से ये सब जो हुआ सो हुआ। मांझी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या है कोई जवाब आपके पास? बोलिए। मांझी, अब चुप क्यों हो? दीपा ने रोते हुए कहा। सविता जी के पास दीपा की बातों का कोई जवाब नहीं था और वह नजरें नीची करके इधर उधर बगलें झांकने लगी। इतने में विवेक जी भी घर पहुंच चुके थे, क्योंकि दीपा ने उनको सारी बात बता दी थी। अपनी बीबी का अपमान कहीं न कहीं विवेक को रास नहीं आया। सामने बेशकाज उनकी माँ और बड़ी बहन ही क्यों न थी, क्योंकि उसे अपनी दीपा पर पूरा भरोसा जो था। उनको ये भी पता चल चुका था कि दीदी को पैसे मिल चुके हैं और वे माफी भी मांग चुकी है। दीदी को सामने देखते ही विवेक जी कहने लगे, आपने आज दीपा के साथ साथ मेरे भरोरी को भी चकनाचूर कर दिया। आज आपने दीपा का ही नहीं मेरा भी अपमान किया है, क्योंकि आपने दीपा पर बिना सोचे विचारे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। क्या दीपा पर आपने आज तक इतना ही विश्वास किया है जो इतनी छोटी बात कर दीर और चोरी जैसे इल्जाम से उसे नवाजा? बेशका आप मेरी बहन है, लेकिन दीपा का सम्मान भी मेरे लिए उतना ही है। मैं अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और उसकी नीयत और सीरत पर कभी भी शक नहीं कर सकता। फिर आपने उसके स्वाभिमान पर इतनी बड़ी चोट कैसे दी? क्या कभी दीपा ने आपका अनादर किया, बल्कि आपको सर आंखों पर बैठाया? आपके आने भर की खबर मात्र से ही दीपा में उत्साह आ जाता था और आपके आने की खुशी में सुबह से ही आप की मनपसंद खाने की तैयारी में जुट जाती थी। और आपने ये सिला दिया। और हाँ माँ, आपके पैसे अचानक से कैसे गायब हो गए? आपने तो कभी नहीं बताया। आपने इतना बड़ा झूठ इसलिए बोला ताकि दीदी का संदेह पूरी
तरह से दीपा पर हो जाए। आज आप लोगों ने दीपा को चोर बना दिया, ये भी नहीं सोचा कि ये घाव कभी भर पाएंगे या नहीं। विवेक आज पहली बार अपनी माँ और बहन के सामने इतना बोल गया, क्योंकि बात उसकी बीबी के सम्मान और मर्यादा की थी। दोनों माँ बेटी विवेक का रूप देखकर एकदम से शांत हो गई, क्योंकि गलती ही इतनी बड़ी की थी उन दोनों ने। तभी विवेक, मैंने माफी मांग ली है दीपा से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पैसे हड़बड़ी में गाड़ी में ही गिर गए थे, तभी तो मैं वापस चली आई अपने गुनाह की माफी मानती हूँ। ये छोटी गलती नहीं है, मुझे पछतावा है। विवेक, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। वो तो मुझे पता चल चुका है दीदी, लेकिन ऐसी बातें माफी मांगने से भी दिलो दिमाग से आसानी से नहीं निकलती। विवेक ने कहा, अच्छा अब चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना कहकर नजरें झुकाए नेहा चुपचाप वहां से निकल गई। दीदी को सामने देखते ही विवेकजी कहने लगे, आपने आज दीपा के साथ साथ मेरे भरोरी को भी चकनाचूर कर दिया। आज आपने दीपा का ही नहीं, मेरा भी अपमान किया है, क्योंकि आपने दीपा पर बिना सोचे विचारे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। क्या दीपा पर आपने आज तक इतना ही विश्वास किया है, जो इतनी छोटी बात कर दी और चोरी जैसे इल्जाम से उसे नवाजा। बेशका आप मेरी बहन हैं, लेकिन दीपा का सम्मान भी मेरे लिए उतना ही है। मैं अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और उसकी नीयत और सीरत पर कभी भी शक नहीं कर सकता। फिर आपने उसके स्वाभिमान पर इतनी बड़ी चोट कैसे दी? क्या कभी दीपा ने आपका अनादर किया, बल्कि आपको सर आंखों पर बैठाया? आपके आने भर की खबर मात्र से ही दीपा में उत्साह आ जाता था और आपके आने की खुशी में सुबह से ही आपकी मनपसंद खाने की तैयारी में जुट जाती थी। और आपने ये सिला दिया। और हाँ माँ, आपके पैसे अचानक से कैसे गायब हो गए? आपने तो कभी नहीं बताया। आपने इतना बड़ा झूठ इसलिए बोला ताकि दीदी का संदेह पूरी तरह से दीपा पर हो जाए। आज आप लोगों ने दीपा को चोर बना दिया, ये भी नहीं सोचा कि ये घाव कभी भर पाएंगे या नहीं। अच्छा अब चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना कहकर नजरें झुकाए नेहा चुपचाप वहां से निकल गई। कहानी पढ़ने के लिए सभी पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करने जरूर बताएं, और हाँ, मुझे फॉलो करना भी कतई न भूलें।